नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, आज अपन छंद के आखिरी दो छंद हैं उनको अपन समझेंगे। अभी तक की कक्षाओं में अपन ने छंद के 12 से 15 रूपों की चर्चा की। आज आखिरी दो रूपों की चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, इसका जो रामबाण सूत्र है वो ये है, यमाता राजभान, यमाता राजभान सलगा। क्या है मित्रों? यमाता राजभान सलगा। अगर आपने इस सूत्र को अच्छे से समझ लिया ना, मैंने पिछले दो से चार वीडियो में इस सूत्र को अच्छे से बताया, आज और बताऊंगा। अगर आपने इस सूत्र को समझ लिया ना, उसके बाद में आपके छंद गलत नहीं होंगे। छंद का नाम है शार्दूल, शार्दूल विक्रीडितम, शार्दूल विक्रीडितम। इसमें क्या होता है मित्रों? का सबसे पहले मगण, फिर सगण, फिर जगण, फिर सगण, फिर तगण, फिर तगण और आखिरी आपका रहता है गुरु। इसमें 19 वर्ण होते हैं मित्रों। कितने? 19। देखिए, क्षेत्रीय 18 और एक 19। अब इनको समझ लेते हैं। देखिए, शार्दूल विक्रीडितम में ये आपकी गण व्यवस्था रहेगी, मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और गुरु। अब इनको समझ लेते हैं। जैसे मगण का है तो मित्रों मगण का ये तीनों रहेगा। अब तीनों को निकालें तो ये रह जाएगा गुरु। फिर सगण का निकालना है तो सगण का मित्रों आपका ये रहेगा, ये तीनों। अब इन तीनों में आपके सबसे पहला लघु, दूसरा भी लघु और तीसरा गुरु। उसके बाद में जगण का है तो मित्रों ये रहेगा आपका जगण, पहला छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, यानी कि लघु गुरु लघु। फिर सगण में फिर से आपके यही सगण, यानी कि यही आ जाएगा। इसके बाद में बात करें मित्रों तगण की, तो तगण आपका ये यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि 2 गुरु और 1 लघु। फिर से तगण है, 2 गुरु 1 लघु और गुरु का गुरु, यानी कि शार्दूल विक्रीडितम जो छंद है ना मित्रों, वो आपका इस बेस पे चलेगा। किस बेस पे चलेगा? इस बेस पे चलेगा। देख, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 1 19, इसमें टोटल वर्ण रहेंगे। और ये जो आपका शार्दूल विक्रीडितम छंद है वो इस तरह से रहेगा, मगण, सगण, जगण, मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और 1 गुरु। इस तरह से यह आपका शार्दूल विक्रीडितम छंद रहेगा। अब आखिरी छंद है उसको समझ लेते हैं मित्रों। उम्मीद है आपको ये छंद प्रकरण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आखिरी जो अपना छंद है वो समझ लेते हैं, सर्गध्रा। क्या नाम है मित्रों? सर्गध्रा। इसमें क्या कुछ गण व्यवस्था रहती है, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं, फिर यमाता राजभान सलगा सूत्र का प्रयोग करते हुए देखेंगे कि किस तरह से गण व्यवस्था चलेगी। तो सबसे पहला आपका इसमें है मगण, फिर है रगण, फिर है भगण, फिर है नगण। उसके बाद में 3 यगण है मित्रों। क्या है? 3 यगण है। कि गण व्यवस्था कैसे रहती है, तो ये मैं का तो पहले से ही अपन ने निकाल रखा है, तीनों बड़े। फिर रे का देखिए, रे का देखिए मित्रों, अब मित्रों अपन रगण का देख लेते हैं। तो रगण का रहेगा आपका पहला गुरु, दूसरा लघु और तीसरा गुरु। भगण का देखें मित्रों तो भगण का गुरु, लघु, लघु। नगण के तीनों ही लघु हैं। यगण का पहला लघु और आगे 2 गुरु। फिर से यगण है तो यही स्थिति, फिर से यगण है तो पहला लघु 2 गुरु, यानी कि ये जो आपका सर्गधरा छंद है वो इस रूप में चलेगा, मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, यगण। तो मित्रों मेन जो इस टॉपिक का आप कहेंगे कि एक शब्द में, एक वाक्य में कहना चाहूं तो इंपॉर्टेंट क्या है, वो आपका ये है। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया ना, तो उसके बाद में आपको कुछ भी पढ़ने की, कुछ भी याद करने की, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस सूत्र के आधार पर आपके सवाल सही हो जाएंगे। बस जरूरत है उस सूत्र को इसमें समझने की। इसमें जो गण बनाते हैं ना, तो ध्यान क्या रखना होता है,
जो भी गण कहे, जैसे ये गण कहे तो ये यहां से ले लो और गण लिख दो, लेकिन जब इनकी व्यवस्था कर रहे हो ये वाली, ये जब कर रहे हो जैसे ये गण का ये बड़ा ये कर रहे हो तो यहां पे ये ले लिया लघु, उसके बाद में ये भी गुरु है और ये भी गुरु है तो ये गुरु गुरु डाल दो। यानी कि इनमें जो जिस भी गण की बात कर रहे हैं अपन, वो गण खुद कैसा है और आगे जो सूत्र में किस तरह से दिए हुए हैं उस आधार पे आपका छंद चलेगा। आपने वीडियो पूर्ण रूप से देखा, इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू।